चैप्टर 39 हेवनली बैटल। आर्यन की आंखों के सामने एक नया संसार खुल गया। जैसे ही वह उस रहस्यमय बुजुर्ग की चेतावनी को सुनता गया, उसके भीतर एक शक्ति जागने लगी, एक दिव्य शक्ति जो उसे एक अद्वितीय योद्धा बना सकती थी। जैसे ही वह अंगूठी की ओर बढ़ा, उसका मन एक गहरी धुन में डूब गया। वातावरण में एक हल्की चक्री हवा चलने लगी और वह सफेद धुआं, जिसमें बुजुर्ग की आकृति छिपी हुई थी, धीरे धीरे उसके चारों ओर एक हल्के आभा में बदलने लगा। तुम्हें अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानना होगा, आर्यन। इसे प्राप्त करने के लिए तुम्हें एक अंतिम परीक्षा से गुजरना होगा। बुजुर्ग की आवाज गूंज उठी और अचानक वातावरण में बिजली की चमक दौड़ गई। आर्यन ने अपनी आंखें बंद कीं और जैसे ही उसने अपनी गहरी सांस ली, उसके चारों ओर एक आकाशीय रूपरेखा उभरने लगी। यह एक युद्ध का मैदान था, संगम से भरा हुआ, जहां बादल चक्रीय रूप से घूम रहे थे और आकाश में सुनहरे तारे चमक रहे थे। चारों ओर दिव्य प्रकाश का आवरण था और युद्ध की गूंज सुनाई दे रही थी। यहां तुम्हें अपने भीतर के सच्चे योद्धा को जगाना होगा। बुजुर्ग की आवाज अब और तेज हो गई। हर डर, हर संदेह को पार करते हुए तुम्हें आगे बढ़ना होगा। आर्यन ने अपनी आंखें खोलीं और अब उसके सामने एक भव्य लड़ाई का दृश्य था। वह एक स्वर्गीय युद्ध क्षेत्र में था, जहां पराक्रमी योद्धा और शक्तिशाली प्राणियों का सामना करने के लिए तैयार था। उसके दिल में उत्साह और आतंक का मिश्रण था। यहां से भागने का कोई रास्ता नहीं है, आर्यन ने अपने मन में ठान लिया। मुझे आगे बढ़ना होगा। जैसे ही वह आगे बढ़ा, एक विशालकाय प्राणी उसके सामने प्रकट हुआ। उसका शरीर जलते हुए धातु की तरह चमक रहा था और उसकी आंखों में अग्नि का जल जला था। उसने गरजते हुए कहा, तुम्हें इस स्थान को पार करना है, लेकिन मुझे तुम्हारे साहस को परखना होगा। आर्यन ने अपने भीतर की ऊर्जा को महसूस किया। मैं तैयार हूं, उसने दृढ़ता से कहा। प्राणी ने एक भयंकर अग्नि विस्फोट के साथ हमला किया और आर्यन को लगा जैसे धरती कांप रही हो। आग और धातु की गंध हवा में फैल गई। आर्यन ने अपने भीतर की ऊर्जा को संचित किया। एक शानदार लहर ने उसके चारों ओर एक आभा बना दी, जैसे वह खुद को एक महान योद्धा की तरह महसूस कर रहा हो। तुम्हारी शक्ति का स्तर क्या है? प्राणी ने चुनौती दी। यहां केवल सबसे शक्तिशाली ही जीवित रह सकते हैं। आर्यन ने एक गहरी सांस ली और पूरी ताकत से चिल्लाया, मैं यहां अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने आया हूं। और उसने अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग करते हुए दिव्य प्रकाश वार किया। आग की लहर में सजीवता थी, जैसे हर वार के साथ आकाश में बिजली की चमक आ रही हो। प्राणी ने आर्यन के वार को काटते हुए पलटा। उसकी आंखों से नफरत और गर्जना की लपटें निकल रही थीं। तुम सोचते हो कि तुम मुझे हरा सकते हो? प्राणी ने गरजते हुए कहा और उसने अपनी लंबी भुजाओं को फैलाकर आसमान को ढक लिया। जैसे ही उसने हमला किया, एक अग्नि चक्र आर्यन की ओर बढ़ा। आर्यन ने तुरंत अपनी ऊर्जा को समेटा और अपने चारों ओर एक शक्तिशाली ढाल बना दी। आग का चक्र ढाल से टकराया, जिससे एक भयंकर विस्फोट हुआ और चारों ओर प्रकाश और धुएं के बादल छा गए। मैं हार नहीं मानूंगा, आर्यन ने गर्जना की और उसने अपने हाथ से सूर्य का गोला का निर्माण किया, जो प्राणी पर प्रहार किया। जैसे ही सूर्य का गोला प्राणी से टकराया, उसने एक जोरदार चीख के साथ उसे पीछे धकेल दिया। उसकी आंखों में एक पल के लिए भय की चमक आई, लेकिन वह जल्दी ही अपने रुख को संभालते हुए फिर से आगे बढ़ा। यह लड़ाई समाप्त नहीं हुई है, उसने क्रोध में कहा और एक अग्नि लहर के साथ आर्यन पर फिर से प्रहार किया। आर्यन ने अपने भीतर की स्वर्गीय ऊर्जा को महसूस करते हुए एक नई तकनीक को सक्रिय किया। वह तेजी से दाएं बाएं हिलते हुए प्राणी के वार से बचा और तुरंत उसके करीब पहुंचा। उसकी आंखों में आत्मविश्वास की चमक थी। आर्यन ने फिर से एक आकाशीय गोला का निर्माण किया, लेकिन इस बार वह इसे चारों ओर घुमाता हुआ और शक्तिशाली बना रहा। मैं तुम्हें यह बताने आया हूं कि एक सच्चा योद्धा कभी हार नहीं मानता, उसने चिल्लाया और गोले को प्राणी पर छोड़ा। इस बार गोला एक भयंकर विस्फोट में तब्दील हुआ, आकाश को चमकाते हुए और चारों ओर ऊर्जा की लहरें फैलाते हुए। प्राणी ने एक अंतिम चीख के साथ पीछे हटते हुए कहा, तुम मुझे पराजित कर रहे हो। आर्यन ने इस अवसर का लाभ उठाते हुए कहा, यहां से भागने का कोई रास्ता नहीं है। मैं योद्धा हूं,
और मैं अपने लक्ष्यों को प्राप्त करूंगा। उसने फिर से अपनी ऊर्जा को समाहित किया और एक तेज झोंके के साथ प्राणी पर लपका। उनकी लड़ाई एक विस्फोटक दौड़ में बदल गई, जहां आग और प्रकाश के बीच की ऊर्जा के आवेश से आकाश गूंज उठा। अंततः जब उसने प्राणी को पराजित किया, तब एक नया मार्ग उसके सामने खुला। यह मार्ग मंदिर की ओर बढ़ रहा था, जो अब उसकी जीत का प्रतीक था। जैसे ही आर्यन ने अपनी आंखें उठाईं, उसने देखा कि सामने एक स्वर्णिम मार्ग खुल गया है, जो उसके विजय का प्रतीक था। उसकी धड़कनें तेज हो गईं और उसने एक गहरी सांस ली। यह मेरा समय है, उसने मन में ठान लिया। उसने उस चमकती हुई अंगूठी की ओर बढ़ते हुए खुद को केंद्रित किया। जैसे ही उसने अंगूठी को अपनी उंगलियों में पकड़कर पहन लिया, एक तेज चमक से उसका सारा शरीर झिलमिलाने लगा। आसमान में एक अद्भुत ऊर्जा का प्रवाह हुआ, जो उसके चारों ओर स्वर्लिंग क्लाउड्स के रूप में उत्पन्न हो रहा था। आर्यन ने महसूस किया कि उस अंगूठी में एक स्वर्गीय शक्ति समाई हुई है। जैसे ही उसने अंगूठी को अपने हाथ में पहना, उसकी आंतरिक ऊर्जा एक सिसक में बदलने लगी, एक शक्तिशाली सिसक जो उसके अतीत के प्रत्येक क्षण को बुनती हुई उसकी आत्मा के गहराई तक पहुंच गई। यह क्या हो रहा है? उसने चौंक कर कहा। चारों ओर की हवा में एक हलचल थी और उसे लगा जैसे आसमान की बिजली उसके भीतर दौड़ रही है। उसके स्तर में तेजी से वृद्धि होने लगी और उसकी आंखों में चिंगारियां चमकने लगीं। अलंकार स्तर के 5वें सितारे से 9वें सितारे तक आर्यन ने अपने भीतर की शक्ति को अनुभव किया। उसका शरीर अब एक दिव्य आभा से भर गया था, जैसे वह स्वर्ग का एक अंश बन गया हो। उसने अपनी ऊर्जा को और अधिक केंद्रित किया और उसके चारों ओर दिव्य प्रकाश का एक बल्ब बन गया। आर्यन ने जैसे ही अंगूठी पहन ली, एक अद्भुत परिवर्तन हुआ। अचानक बुजुर्ग का रूप धुंधला होने लगा और उसके चारों ओर एक दिव्य प्रकाश का आवरण बना। आर्यन ने देखा कि वह अधेड़ उम्र का आदमी, जो पहले उसके सामने खड़ा था, अब एक आत्मा के रूप में बदल रहा था। उसकी आंखें अब चकाचौंध से भरी हुई थीं और वह आर्यन की ओर देखने लगा, जैसे उसकी सारी जानकारी और शक्ति उसी में समा गई हो। आर्यन, उसकी आवाज गूंज उठी, मैं तुम्हारे अंदर समा रहा हूं। यह अंगूठी अब तुम्हारी है और इसके साथ मैं तुम्हारे भीतर की शक्ति को जागृत करूंगा। जैसे ही आत्मा अंगूठी में समाई, आर्यन ने अपने भीतर एक अद्भुत शक्ति महसूस की। उसकी चेतना एक नए स्तर पर पहुंच गई। उसे समझ में आया कि वह अब एक शक्तिशाली योद्धा बन चुका है, जो आकाश के हर कण में ऊर्जा का प्रवाह महसूस कर सकता था। उसके चारों ओर प्रकाश चमकने लगा और वह अपने आप को एक महान युद्ध की ओर बढ़ते हुए महसूस करने लगा। जिया, उसने जोर से कहा, हमारी यात्रा अब शुरू होती है।